नमस्ते जोहार, मैं गौतम और आप देख रहे हैं एक्सपोज मीडिया झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण आज से अलग अलग जिलों में लगाए जाएंगे 179 कैंप। बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसी दिन राज्य के अलग अलग जिलों में 179 कैंप लगाए जाएंगे। हालांकि 2 नवंबर से सीएम हेमंत सोरेन क्रमवार तरीके से विभिन्न जिलों में निकलेंगे। 2 नवंबर को साहिबगंज में लगे कैंप में शामिल होंगे। इसके बाद अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन शामिल होंगे। ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा 12 से 22 अक्टूबर तक पहला चरण संपन्न हो गया था। पहले चरण में कुल 20,95,800 व्यक्ति से आवेदन आए थे, जिसमें 14,89,873 आवेदनों का निष्पादन किया गया। अब 6,05,958 आवेदन लंबित है। इस दौरान राज्य भर में 2669 कैंप लगाए गए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने पहले चरण में लगातार किसी न किसी जिले में जिला स्तर पर आयोजित कैंप में शामिल होते रहे। सीएम ने 12 अक्टूबर को गिरिडीह जिले से अभियान शुरुआत की थी। 13 अक्टूबर को उन्होंने सभी जिलों के डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर अभियान को लेकर निर्देश दिए थे। 1 नवंबर को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह पहले चरण में चले अभियान की समीक्षा करेंगे। इस दौरान आए आवेदनों को उसकी स्थिति की जानकारी लेंगे। वहीं जिलों पर यदि कोई कठिनाइयां आई हो तो इसकी जानकारी लेकर समाधान पर चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव 24 जिलों के डीसी से ऑनलाइन बात भी करेंगे। झारखंड में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। माओवादियों के ठिकाने से पुलिस से लूटे गए हथियारों का जखीरा बरामद। बता दें झारखंड के लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकाने से भारी संख्या में हथियारों का जखीरा और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक माओवादियों के बंकर से 1 लाइट मशीन गन, 1 साइंस और 1 सेल्फ लोडिंग राइफल समेत 18 हथियारों के अलावा 200 से अधिक IED बरामद किए गए हैं। यह बंकर राजधानी रांची से करीब 180 किलोमीटर दूर है। पलामू रेंज के DIG राजकुमार लकड़ा ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ इलाके में कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व बल और झारखंड पुलिस की ओर से ऑक्टोपस नामक एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस इलाकों को माओवादी का गढ़ माना जाता है। DIG लकड़ा ने कहा कि रविवार को अभियान के दौरान हमने बूढ़ा पहाड़ इलाके में बंकरों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर से जोकपानी पहाड़ी इलाके में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यह इलाका माओवादियों से अब लगभग मुक्त हो चुका है। डरी हुई राज्य की हेमंत सरकार, इसलिए दलीय आधार पर नहीं करा रही निकाय चुनाव। बाबूलाल मरांडी। बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार डरी हुई है, इसलिए झारखंड में दलीय आधार पर निकाय चुनाव नहीं करा जा रहा है। हेमंत सरकार को यह पता है कि दलगत चुनाव हुए तो भाजपा जीतेगी। हालांकि दलगत चुनाव नहीं भी है तो भाजपा के समर्थकों को निकाय चुनाव में जीतना तय है। उक्त बातें बाबूलाल मरांडी ने भाजपा नेता सुरेश साव के शास्त्री नगर स्थित आवास पर कही। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुरेश साव, सुनील पासवान, राजेश पासवान समेत कई भाजपाई मौजूद थे। बता दें कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत राज्य में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। कहा कि सूबे में बहुत जल्द ही हेमंत सोरेन की सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक विकास की कोई बात करनी बेनामी होगी। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री और खंड मंत्री रहते खुद को अपने नाम पर पत्थर का लीज लेने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस काली करतूत के कारण हेमंत सरकार को जेल जाना तय है। बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को छठ का प्रसाद खाने के लिए भाजपा नेता अशोक उपाध्याय के तीसरी स्थित आवास पर आए थे। हमलावरों का बीजेपी से दूर दूर तक नाता नहीं। रघुवर समर्थकों से मारपीट की घटना पर बोले सरजू राय। बता दें कि सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में शुक्रवार देर शाम हुई मारपीट के मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने सोमवार को कहा कि बल्कि 3-4 परिवार के लोग थे। गौरतलब है कि शुक्रवार देर शाम सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरजू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थक आपस में भिड़ गए। पंडाल लगाने को लेकर हुए विवाद में सरजू समर्थकों और रघुवर दास समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। विधायक सरजू राय ने आरोप लगाया है कि हमलावरों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भांजा, भतीजा, उनका दाहिना हाथ रहे भूपेंद्र सिंह का बेटा और भतीजा, पूर्व मुख्यमंत्री को SD रहे राकेश चौधरी का भाई छक्कन, आजीवन कारावास काटकर पैरोल का छूटा अपराधी घोड़ा सिंह, 2 माह पूर्व जेल से छूटे काशीडीह के बदमाश विकास आदि शामिल हैं। इन्हीं लोगों ने भाजपा नेताओं पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो मुख्यमंत्री, सचिव और DGP से मिलकर मांग करेंगे कि इस मामले में किसी पुलिस अधिकारी से जांच कराएं। इसमें स्थानीय पुलिस की भूमिका भी जांच होनी चाहिए। नगर निकाय चुनाव का ऐलान होते ही प्रभावी हो जाएगी आचार संहिता। सरकार नहीं कर पाएगी कोई घोषणा। झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। सभी जिलों में चुनाव को लेकर तैयारियां का अंतिम रूप दिया जा रहा है। बूथ निर्धारण, वोटर लिस्ट प्रकाशन, मतदान केंद्र की तैयारी सहित जिला स्तर पर तमाम तैयारी चल रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू हो जाएगा। चुनाव की घोषणा के बाद सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तत्काल सत्ताधारी दल, सरकारी विभागों और कर्मियों के लिए कई बंदिशें लागू हो जाएगी। आयोग अपने जारी आदेश का अनुपालन सख्ती से कराएगा। सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयोग में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उसकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी आशंका हो कि वो किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल की मदद कर रहे हैं। यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सरकारी सेवा संहिता और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
रोशनी के लिए बल्ब लगा रहे युवक की करंट लगने से मौत। परिवार में छाया मातमी सन्नाटा। बता दें गढ़वा में हुए दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक को बिजली का झटका लगा था। मामला गढ़वा जिला के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला पंचायत के छुहिया टोला का है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक छुहिया निवासी राम लखन यादव का 28 वर्षीय बेटा घर में बल्ब लगा रहा था, तभी पूरे स्विच बोर्ड में 440 वोल्ट का करंट प्रभावित हो गया। करंट के चपेट में आकर शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से घर में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक लोगों को कुछ समझ नहीं आया। परिजन अनफंड में गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को गढ़वा सदर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि शिव कुमार अपने पीछे पत्नी और 4 साल के बच्चे सहित माता पिता को छोड़ दिया है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाद से ही मृतक की पत्नी और माता पिता करोड़ों का बुरा हाल है। शिव कुमार परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। परिवार चिंतित है कि अब जीविका कैसे चलेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।